जय माता दी। स्वागत है आप सबका आपके चैनल राधे श्याम की दीवानी पर। आज नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है, जिसे दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी के दिन में मनाया जाता है। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महागौरी देवी को पवित्रता, शांति और करुणा की देवी माना जाता है। उनकी छवि अत्यंत शांत, पवित्र और श्वेत है। महा का अर्थ है अत्यंत और गौरी का अर्थ है श्वेत, इसलिए इनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी के सभी वस्त्र और आभूषण श्वेत होते हैं, इसी कारण उन्हें श्वेतांबर धरा कहा जाता है। उनकी आयु को 8 वर्ष की बालिका के रूप में माना गया है, इसी कारण उन्हें अष्टवर्षा भवेद गौरी कहा जाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं और उनका वाहन वृषभ है। महागौरी के दाहिने ओर ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा है, जो भक्तों को भय मुक्त करती है, जबकि नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है, जो उनकी शक्ति का प्रतीक है। बाएं ओर ऊपर वाले हाथ में डमरू है, जो सृजन और विनाश का संकेत देता है। नीचे वाले बाएं हाथ में वर मुद्रा है, जो भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा है। महागौरी की आकृति अत्यंत शांत और शीतल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं की प्रार्थना पर वह हिमालय की श्रृंखलाओं में शाकंभरी देवी के रूप में प्रकट हुई थी, जो समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु आई थी। मां महागौरी के नाम से जुड़ी 2 प्रसिद्ध और रोचक कथाएं हैं, जो उनके दिव्य रूप को उजागर करती है। पहली कथा के अनुसार जब आदि शक्ति पार्वती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, तो उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने इतनी कठोर तपस्या की कि उनका शरीर काला पड़ गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और उनके शरीर को गंगा जल से धोया। गंगा जल के स्पर्श से देवी का शरीर विद्युत के समान कांतिमय हो गया और उनका गौर वर्ण प्रकट हुआ। इसी कारण से उन्हें गौरी कहा जाने लगा। दूसरी कथा कालरात्रि के रूप से जुड़ी है। जब देवी पार्वती ने शुंभ और निशुंभ नामक दैत्यों का नाश करने के लिए एक भयानक रूप धारण किया, जिसमें उनका रंग अंधकार की तरह काला हो गया। इस डरावने रूप के कारण उन्हें कालरात्रि कहा गया। इस रूप में उन्होंने निशुंभ और शुंभ और उनकी विशाल सेना को पराजित कर दिया और देवताओं को फिर से स्वर्ग का अधिकार दिलाया। जब देवी कालरात्रि अपने कार्य को पूर्ण कर कैलाश पर अपने पति भगवान शिव के पास लौटी, तो शिवजी ने उन्हें काली त्वचा को देखकर उन्हें उपहास में काली कहकर संबोधित किया। ये सुनकर देवी ने सोचा कि उनका यह रूप केवल राक्षसों को विनाश करने के लिए था और जब उन्हें अपने सुंदर स्वरूप में लौट जाना चाहिए था। उन्होंने अपने काली त्वचा को त्यागने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हुई। अंततः उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करने का निश्चय किया, ताकि वह उन्हें इसका समाधान बता सके। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें मानसरोवर झील में स्नान करने का सुझाव दिया। देवी ने ऐसा ही किया और स्नान के बाद उनकी पूर्व की उज्जवल श्वेत त्वचा वापस लौट आई। इसी कारण उन्हें कौशिकी कहा गया। महागौरी मां से जुड़ी एक अन्य कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि जब देवी उमा भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, तब एक भूखा सिंह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा। देवी को तपस्या करते हुए देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई, लेकिन उसने धैर्य रखा और देवी के तप से उठने का इंतजार करने लगा। इस इंतजार में सिंह इतना कमजोर हो गया कि वह वहां बैठा बैठा धीरे धीरे तपस्वी जैसा लगने लगा। जब देवी उमा ने अपनी तपस्या पूरी की, तो उन्होंने सिंह को दयनीय हालत देखी। सिंह की इस धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा और उसके समर्पण को देखकर देवी को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे अपनी सवारी बनाने का निर्णय किया, क्योंकि एक प्रकार से सिंह ने भी तपस्या जैसी साधना की थी। इसलिए देवी महागौरी का वाहन केवल ऋषभ ही नहीं, बल्कि सिंह भी माना जाता है। माँ महागौरी को सफेद रंग बेहद प्रिय है और उनका प्रिय फूल मोगरा है। इस दिन की पूजा में मोगरे के फूल शामिल करना बहुत शुभ माना जाता है। माँ महागौरी का प्रिय भोग नारियल है, इसलिए अष्टमी के दिन नारियल से बना भोग जैसे नारियल की बर्फी या लड्डू चढ़ाना बेहद शुभ माना गया है। माँ महागौरी का मंत्र है ओम देवी महागौर्ये नमः, या फिर
या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ महागौरी की उपासना से जीवन की सारी कठिनाइयां दूर होती हैं। अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। विवाहित स्त्रियों को वैवाहिक सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके भक्त दरिद्रता, रोग और दुख से मुक्त होकर पवित्र और शांत जीवन जीते हैं। जो भी भक्त माँ महागौरी की अष्टमी तिथि पर श्रद्धा से पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं माँ पूर्ण करती हैं। माँ की कृपा से उसके जीवन से अंधकार दूर होकर दिव्यता और सुख समृद्धि आती है। भक्तों, ये थी माँ महागौरी देवी के बारे में वर्णन और कुछ रोचक कथाएं उनसे जुड़ी हुई। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल राधे श्याम की दीवानी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जितना आप ज्ञान दूसरों को देंगे उतना ही फल आपको भी मिलेगा। तो ज्ञान बांटते रहिए और जीवन में सुख समृद्धि पाते रहिए। जय माता दी।